डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। ये सारे क्वेश्चन लूसेंट से लिए गए हैं और सभी इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आंसर बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। आंसर हो गया डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। आंसर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। आंसर ए, सुरकोटदा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। आंसर ए, राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। आंसर ए, हेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आंसर ए, कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। आंसर ए, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आंसर बी, शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। आंसर ए, ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। आंसर सी, कपास के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। आंसर डी, दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतनगर या बंदरगाह कौन सा था। आंसर बी, लोथल, जो कि गुजरात में है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। आंसर डी, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। आंसर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। आंसर ए, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। आंसर ए, केवल 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आंसर डी, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। आंसर सी, उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली स्थान थी। आंसर ए, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया। आंसर बी, मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। आंसर सी, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष कहाँ से मिला है। आंसर सी, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। आंसर ए, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। आंसर सी, सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। आंसर ए, मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किन देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है।
आंसर है आधा सिर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? आंसर डी लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? डी मृतकों का टीला। 31 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? आंसर सी सिंधु सभ्यता की सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? आंसर सी बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? आंसर ए अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? आंसर सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 35 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? आंसर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो कि मांडा जम्मू तक जाती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दहिमाबाद महाराष्ट्र तक जाती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक जाती है और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडर बलूचिस्तान तक जाती है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर है चेनाब नदी के किनारे। 40 क्वेश्चन नंबर 40 हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? आंसर बी सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? आंसर ए धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आंसर ए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आंसर डी आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 44 सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? आंसर डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? आंसर ए दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46 रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में? आंसर से। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? आंसर बी सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? आंसर सी बैल। क्वेश्चन नंबर 49 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? आंसर डी मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? आंसर डी कोट तीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? आंसर ए विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 52 हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आंसर सी ग्रिड पद्धति। लोथल से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। कालीबंगन से जोता हुआ खेत, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और वनावली से हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या अंकन
नहीं हुआ था? आंसर ए शेर का। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आंसर डी लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशब्द संस्करण डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? आंसर सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? आंसर ए सिंडर। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आंसर सी दैमाबाद से। नंबर 59। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आंसर ए चांदी, टीन और सोना। हड़प्पा वासी लाजवंत, लैपिस लैजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ करते थे? आंसर है हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? आंसर ए और बी, मुंडीगाक और सुर्तोगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? आंसर डी सभी। लोथल एवं सुतकांगेडर, कुंतासी और अल्लाह दीनो एवं बालाकोट। क्वेश्चन नंबर 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आंसर डी इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी का, हिरण का, गैंडा एवं भैंसा का।